बच्चा पार्टी। Keep watching बच्चा पार्टी। Like, share and subscribe our channel बच्चा पार्टी। शादी का लड्डू। चचा बुद्धू कहीं जा रहा था कि उसे रास्ते में एक आदमी मिला जिसके हाथ में एक लड्डू था। लड्डू खाओगे? नहीं, मुझे नहीं खाना। अगर ये लड्डू नहीं खाया तो बहुत पछताओगे। क्यों? इसमें ऐसी क्या खास बात है? ये शादी का लड्डू है, जो खाए उसकी शादी झटपट हो जाए। चचा बुद्धू ने ये सुना तो उसने वो लड्डू फौरन से खा लिया और खुशी खुशी आगे बढ़ गया। शादी का लड्डू जो खाए उसकी शादी झटपट हो जाए। चचा बुद्धू इतना खुश था कि उसे रास्ते में पड़ा पत्थर नजर नहीं आया और वो उस पत्थर से टकराकर गिर पड़ा। आगे रास्ते में एक बाबा जी आ रहे थे। चचा बुद्धू उनके पैरों में जा गिरा। बाबा जी को लगा कि चचा बुद्धू उनके पैर छू रहा है, इसलिए वो उससे कहने लगे, बेटा तुम तो बहुत ही अच्छे हो, तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी आती है। मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। ये सुनकर चचा बुद्धू उठ खड़ा हुआ और बाबा जी कहने लगे, इसी रास्ते पर चलते जाओ तो सामने एक गार आएगी जहाँ एक सुंदर सी लड़की कैद है। तुम उसे गार से आजाद करके उसके घर ले जाओ, क्योंकि उसके अमीर बाप ने ऐलान किया था जो भी मेरी बेटी को आजाद करा के लाएगा मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा। बाबा जी की बात सुनकर चचा बुद्धू सोच में पड़ गया। तो बाबा जी, आप ये बात मुझे क्यों बता रहे हैं? आपने उस लड़की को खुद आजाद क्यों नहीं कराया? ये सुनकर बाबा जी कहने लगे, बेटा मेरी तो पहले ही 2 पत्नियां हैं जिन्होंने मेरे दिन रात का सुकून बर्बाद कर दिया है। मुझे तीसरी शादी से बहुत डर लगता है। ये कहकर बाबा जी चले गए, जबकि चचा बुद्धू खुद से कहने लगा, शादी का लड्डू जो खाए उसकी शादी झटपट हो जाए। तभी चचा बुद्धू को याद आया, अरे मैंने अभी वो लड्डू खाया और मुझे यूं जल्दी से सुंदर सी पत्नी भी मिल गई। मैं तो अभी जाता हूँ और अपनी पत्नी को उस गार से आजाद कराता हूँ ताकि मेरी जल्दी से शादी हो जाए। ये कहकर चचा बुद्धू उस गार की तरफ चल पड़ा। जब वो उस गार के पास गया तो उसने देखा कि गार का दरवाजा तो अंदर से बंद था। ये देखकर चचा बुद्धू ने आवाज लगाई, क्या इस गार के अंदर कोई है? चचा बुद्धू की आवाज सुनकर एक लड़की की आवाज सुनाई दी, हाँ मैं यहाँ मौजूद हूँ, मगर तुम मुझे यहाँ से तभी आजाद कर सकते हो जब ये दरवाजा खुलेगा, और ये दरवाजा तभी खुलेगा जब तुम उसे किसी जादूगरनी का जूता मारोगे। ये सुनकर चचा बुद्धू खुश हो गया और वो कहने लगा, तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी किसी जादूगरनी का जूता लेकर आता हूँ। ये कहकर चचा बुद्धू घर की तरफ चल पड़ा। अरे इस लड़की और इसके बाप को पता नहीं था कि एक जादूगरनी तो हमारे अपने घर में ही रहती है। मैं अभी उसके कमरे में जाता हूँ और इसका जूता ले आता हूँ। लेकिन जब चचा बुद्धू घर पहुँचा तो उसे ख्याल आया, क्यों ना पहले घर वालों को अपनी शादी का बता दूं ताकि वो मेरी सुंदर सी दुल्हन का लहंगा खरीद लें। और हाँ, घर वालों को ये भी बता देता हूँ कि मेरी शादी में बिरयानी और गुलाब जामुन जरूर हो। ये कहकर चचा बुद्धू ने सब घर वालों को अपनी शादी के बारे में बता दिया। कुछ देर बाद उसे ख्याल आया कि वो तो घर से जादूगरनी का जूता लेने आया था। तभी वो जादूगरनी के कमरे की तरफ भागा। जादूगरनी अपने कमरे में सो रही थी। चचा बुद्धू चुपके से अंदर गया और उसका जूता उठाकर भाग गया। चचा बुद्धू फिर से उसी गार के सामने खड़ा था। उसने जो ही वो जूता गार के दरवाजे के पास रखा तो वो खुल गया, मगर जो ही चचा बुद्धू ने उस लड़की को देखा वो डर कर भाग गया। अरे बाबा जी ने तो कहा था कि एक सुंदर सी लड़की है, मगर ये तो बुढ़ी है। बुढ़ी, मैं सुंदर सा लड़का हूँ, मैं इससे शादी नहीं करूँगा। ये कहकर चचा बुद्धू ने गार बंद कर दिया, क्योंकि उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। चचा बुद्धू वापस अपने रास्ते की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे अन्नू मिला तो वो उससे कहने लगा, अरे चचा, तुम्हारी शादी के लिए शेरवानी लेने जा रहा हूँ, क्योंकि घर वालों ने मुझे बताया कि चचा बुद्धू शादी कर रहा है। ये सुनकर चचा बुद्धू का मुंह बन गया और वो जलकर बोला, खबरदार, जो तुम शेरवानी लेने गए मेरी शादी कैंसिल हो गई है। ये सुनकर अन्नू ने चचा बुद्धू से पूछा, अभी कुछ देर पहले तो तुमने शादी के लिए कहा था और अब कह रहे हो कि शादी कैंसिल। आखिर वजह क्या है, मुझे भी बताओ। ये सुनकर चचा बुद्धू ने उसे सारी बात बता दी और ये जादूगरनी का जूता फेंक कर चला गया।
कि मुझे इस बुढ़ी से शादी नहीं करनी। उसके जाने के बाद अन्नू दिल में सोचने लगा, ये चचा बुद्धू ने ठीक नहीं किया। वो जवान थी या कोई बुढ़ी, उसे गार से आजाद कराना चाहिए था ताकि वो बेचारी अपने घर जा सके। ये ख्याल आते ही अन्नू ने वो जूता उठाया और गार की तरफ चला गया। उसने वो जूता गार के सामने रखा तो उसका दरवाजा खुल गया और दरवाजा खुलते ही एक सुंदर सी लड़की बाहर निकली और उसने अन्नू के पास आकर कहा, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे इस गार से आजाद कराया। ये सुनकर अन्नू उस लड़की को अपने घर ले गया और उसके माता पिता को वहां बुला लिया। उन्होंने जब अपनी बेटी को जिंदा सलामत देखा तो रोने लगे। उस लड़की की माँ ने कहा, मेरी बेटी की शादी हो रही थी, तभी एक देव की नजर मेरी सुंदर सी बेटी पर पड़ गई और वो उसको शादी के दिन हम सब के सामने उठा कर ले गया। ये सुनकर उस लड़की का पिता कहने लगा, उस वक्त शादी में बहुत सारे ताकतवर और बहादुर लड़के मौजूद थे, मगर किसी ने मेरी बेटी को नहीं बचाया। जिस लड़के से मेरी बेटी की शादी होने वाली थी वो तो देह को देखते ही भाग गया। इसीलिए हमने फैसला किया कि मैं अपनी बेटी की शादी उस बहादुर लड़के से करूंगा जो मेरी बेटी को आजाद कराएगा। अपने पिता की बात सुनकर वो लड़की शर्मा कर कहने लगी, पिताजी, इस लड़के ने मेरी जान बचाई है। ये सुनकर अन्नू घबरा गया। तभी वहाँ चचा बुद्धू आ गया और वो उस लड़की से कहने लगा, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी क्योंकि गार का दरवाजा खोलने के लिए जादूगरनी का जूता मैं ही लेकर गया था। ये कहकर चचा बुद्धू उस लड़की के बाप से कहने लगा, ससुर जी, मैं ही वो बहादुर सुरमा हूँ जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर आपकी बेटी को आजाद कराया। ये सुनकर वो लड़की गुस्से में आ गई और उसने चचा बुद्धू से कहा, बड़ा आया बहादुर सुरमा, मैंने अपने कानों से सुना। तुम कह रहे थे कि अरे बाबा जी ने तो कहा था कि ये एक सुंदर सी लड़की है, मगर ये तो बुढ़ी है बुढ़ी। मैं सुंदर सा लड़का हूँ, मैं इससे शादी नहीं करूँगा। उस लड़की के कहने पर चचा बुद्धू कहने लगा, अरे उस वक्त तुम बिल्कुल बुढ़ी लग रही थी। मैं तो हैरान हूँ कि तुम इस वक्त सुंदर लड़की से बुढ़ी कैसे बन गई। ये सुनकर वहाँ सियानी जादूगरनी आ गई और चचा बुद्धू की बात सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगी और फिर उसने चचा बुद्धू से कहा, जब तुम मेरे कमरे से मेरा जूता चुराने आए थे मैंने तुम्हें ऐसा करता देख लिया था, और जो ही तुम जूता लेकर बाहर निकले मैं ये जानने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़ी। काफी देर चलने के बाद जब तुम उस गार तक पहुँचे तो मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। तुमने मेरा जूता चुराया था, इसलिए मैंने तुम्हें मजा चखाना था। तभी मैंने एक मंत्र पढ़ा और ये लड़की मेरे जादू की शक्ति से बुढ़ी बन गई। ये सुनकर चचा बुद्धू रोते हुए कहने लगा, हाय मेरी किस्मत, मैं एक बार फिर कंवारा रह गया। सियानी जादूगरनी, तेरी शक्तियाँ खत्म हो जाए, तूने मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। ये सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। बच्चा पार्टी। Keep watching Bachcha Party. Like, share and subscribe our channel Bachcha Party. Goodbye. Thanks for watching.